नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोपेज पे स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः आप सबके सामने हाजिर हूं एक नया ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कौन सी राशि किस दिशा को बताता है। राशि अग्नि तत्व प्रधान है या पृथ्वी तत्व प्रधान है, जल तत्व प्रधान है या वायु तत्व प्रधान है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सी राशि स्त्री संज्ञक है और कौन सी राशि पुरुष संज्ञक है। इसके बाद राशियों का स्वभाव होता है, कौन सी राशि तीन प्रकार की राशियों का स्वभाव बताया गया है। चर राशि, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अगर आप चर राशि वाले, चर लग्न के मालिक हैं तो आपके इसके ऊपर क्या प्रभाव है। आप अगर ये स्थिर स्वभाव वाले राशि के लग्न स्वामी है तो इसके ऊपर आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। वहीं यदि आप द्विस्वभाव वाले स्वामी राशि के स्वामी वाले हैं तो इसके ऊपर क्या प्रभाव होगा। मित्रों, आज इसी प्रकार के और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले यह बता दूं कि इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, अब शुरू करते हैं ज्ञानवर्धक वीडियो के बारे में। यहाँ पे आपको एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है और व्हाइट बोर्ड पे सबसे पहले हमने लिख रखा है मेष, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। इसमें मित्र पूर्व से शुरू करके फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर में आते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेष, सिंह, धनु, ये पूर्व दिशा को निरूपित करता है। उसके बाद अगर बात करें वृष, कन्या, मकर, ये दक्षिण दिशा को निरूपित करता है। ये आपके कुंडली में जहां भी होगा, ये अगर दक्षिण, ये वृष, कन्या और मकर आपकी कुंडली में जिस भी खाने में हो, एक कुंडली में 10 घर 12 घर होते हैं, उस 12 घर में अगर कहीं भी हो तो उससे पता चलता है कि यह कौन सी दिशा में। मान लीजिए आपका कर्म स्थान में अगर कन्या राशि है तो आपका कर्म किधर प्रधानता लिए हो रहेगा। आपका कर्म जो है सबसे ज्यादा फलित दक्षिण दिशा की तरफ होगा। अगर वहीं मान लीजिए आपके कर्म स्थान में मिथुन राशि है तो आपका कर्म जो सबसे ज्यादा फलित जो होगा वह पश्चिम दिशा के अंतर्गत होगा। वही अगर कर्क है, वृश्चिक या मीन है तो यह आपके उत्तर दिशा की तरफ निरूपित करता है, संकेत करता है कि आपका कर्म सबसे ज्यादा अगर प्रभावशाली रहेगा तो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। इसी प्रकार कर्क, वृश्चिक, मीन ये उत्तर दिशा को संकेत करता है। मित्र, एक कॉमन सा जो है ना, एक फंडामेंटल है, एक फंडा बना रखा है हमने। यहाँ पे एक है, अगर इसमें एक में हमने 4 जोड़ दिया तो 5, 5 में 4 जोड़ दिया तो 9, ऐसे ही 2 का यहाँ हिसाब है, 2 में 4 जोड़ दिया फिर 6, फिर 4 में 4 जोड़ दिया तो 10 होता है। ये आप 4 का हिस्सा कर रखा है हमने। मेष, सिंह, धनु, आपने एक में +4 किया तो ये सिंह हो गया, इसमें +4 किया तो धनु हो गया। ऐसे ही 2 में 4 कन्या, कन्या में 4 जोड़ दिए तो मकर। ऐसे ही कर्क में 4 नंबर में 4 आपने जोड़ा तो ये वृश्चिक, और वृश्चिक में फिर हमने 4 जोड़ा तो ये मीन। इस तरह से हमने एक फंडा तैयार कर रखा है। इसके बाद मित्रों बात करते हैं दिशा में। तो ये मेष, वृषभ, मिथुन, आपको तो पता ही होगा कि 12 राशियां होते हैं। हमारे सनातन धर्म के जो जन्म कुंडली है उसमें 12 राशियां को निरूपित किया गया है। सबसे जो पहला राशि, जो प्रथम राशि है उसको मेष, द्वितीय को वृष, तृतीय को मिथुन, कर्क, ऐसे सिंह, कन्या, मकर, तुला, वृश्चिक, धनु, मीन और कुंभ और मीन हो गया। ये 12 राशियां हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ऐसे दोस्तों हमने स्टार बताया, 1 से शुरू करके हमने 2 पे आया, 1 मेष का है, 2 वृष का है, 3 मिथुन है, 4 कर्क है। ऐसे हमने एक बना रखा है ब्रह्मांडीय दिशाओं का निरूपण हमने कर रखा है। तो ये आपको समझ में ही आ गया होगा 12 राशियों में कौन सी दिशा, कौन सी राशि किस दिशा को प्रधान देता है, कौन सी दिशा के लिए प्रधान है। उसके बाद बात करते हैं तत्व, कौन से राशि अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। जब हम वास्तु के लिए वीडियो बनाएंगे और वास्तु के बारे में चर्चा करेंगे तो इसी प्रकार से एक घर को ब्रह्मांड मानकर उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें से कौन से अग्नि तत्व है, कौन से पृथ्वी तत्व है, कौन से वायु तत्व और कौन से जल तत्व है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व को
निरूपित करता है। पृथ्वी तत्व से वायु तत्व और वायु तत्व से जल तत्व पे आते हैं। पुनः जल तत्व से फिर हम अग्नि तत्व पे चले जाते हैं। तो मित्रों, वास्तु के लिए एक अलग है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष में आपको बता दें, सिंह राशि, मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व है। मेष मंगल, मंगल हमेशा आक्रामक होता है। सिंह का स्वामी सूर्य माना जाता है। सूर्य हमेशा एक गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है। धनु का एक गुरु माना जाता है। परंतु मेष और धनु के दो राशि, गुरु के दो राशि है धनु और मीन। परंतु जो धनु है वह अग्नि तत्व प्रधान राशि है। उसके बाद हम पृथ्वी तत्व प्रधान राशि की बात करते हैं। तो वृष हो गया, कन्या हो गया और मकर, ये पृथ्वी तत्व राशि है। उसके बाद मिथुन, तुला और मकर, कुंभ, ये वायु तत्व है। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व है। ये जल तत्व मतलब एक प्रवाह, गतिशील, जीवन में कितने गतिशील है, कहीं रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर आप इस प्रधान राशि के, जल तत्व प्रधान की राशि के हैं, तो आपके जीवन में रुकावटें बहुत कम आती है। हालांकि कर्क लग्न वालों के लिए कुछ अलग है, परंतु जल तत्व वालों के लिए अगर बैलेंस है आपका जीवन, आपने अपने इस कुंडली को बैलेंस कर रखा है, तो आपके जीवन में उतना ज्यादा परेशानी नहीं आने की। उसके बाद हम आपको बताया था कि आप कौन से लग्न के स्वामी के हैं। चर राशि है, स्थिर है या द्विस्वभाव है। चर का मतलब क्या है? जो चलायमान रहता है, जो कभी एक जगह रुकता नहीं है, इसको चर राशि बोलते हैं। जैसे मेष हो गया, मेष का मतलब अगर आप देखेंगे तो मेष का मतलब बकरी से होता है, बकरे से होता है। बकरे कभी एक जगह रुकता नहीं है, वह चाहे 2 मिनट के लिए रुके, पुनः 2 मिनट बाद पुनः वो चलना शुरू कर देता है। ऐसे कर्क मतलब केकड़ा, केकड़ा भी कभी रुकता नहीं है। वो हमेशा भले ही थोड़ी दूरी तय करे, परंतु वो हमेशा चलता ही रहता है। ऐसे ही तुला मतलब तराजू, आप तराजू को कभी बैलेंस नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर इधर ज्यादा हो गया, एक दाना भी ज्यादा हो गया, तो इधर अनबैलेंस हो जाएगा। वो हमेशा ऐसे हिल डोल करता रहता है। उसके बाद मकर, ये जो है ना, ये हमेशा चर राशि में आते हैं। ये एक जगह स्थिर होकर के बैठते नहीं है। वैसे फिर बात करें स्थिर स्वभाव वाले, स्थिर स्वभाव वाले वृष मतलब बैल भारी वजनदार होता है, बहुत वजनी होता है, तो वो कम चलना फिरना महसूस करते हैं। वो हमेशा बहुत ज्यादा दूरी तय करने में, बहुत कम दूरी तय करने में बहुत कम समय, बहुत ज्यादा समय ले लेता है। उसके बाद सिंह, शेर हमेशा जंगल में रहता है, और वह शेर अपना भोजन करने के बाद कहीं भी एक जगह बैठ जाता है तो फिर बैठ जाता है। उसको उतना ज्यादा दौड़ना फिरना पसंद नहीं होता है। उसके बाद वृश्चिक की बात करें तो ये हमेशा स्थिर स्वभाव वाले होता है। हम अपने जीवन में या कुटुंबिक में कोई भी शुभ कार्य करें तो हमें हमेशा स्थिर लग्न में करना चाहिए, ना कि द्विस्वभाव और चर लग्न में। अगर आप कोई भी कार्य को शुभ मुहूर्त बिना देखे करते हैं और चर लग्न में कर देता है तो ये चलायमान हो जाता है। इसकी किसी भी काम को ज्यादातर टिकने की या चलने की जो संभावना वो बहुत कम होता है। अब द्विस्वभाव वाले बात करते हैं। द्विस्वभाव वाले का क्या कहना है? वो चढ़ता भी और स्थिर स्वभाव में, उसमें दोनों गुण 50-50% रहता है। ना तो वो स्थिर हो पाता है और ना चल पाता है। तो ये द्विस्वभाव इसलिए बोलते हैं। इसमें 3, 6, 9, 12 जैसे हो गया आपका 3 हो गया मिथुन हो गया, 6 कन्या हो गया, 9 धनु और 12 मीन, ये द्विस्वभाव राशि हो जाता है। इसीलिए इसको द्विस्वभाव मतलब आप किसी भी कार्य को, शादी विवाह हमेशा स्थिर लग्न में करना चाहिए, द्विस्वभाव में नहीं करना चाहिए और ना ही चर लग्न में करना चाहिए। अब राशियों के स्वभाव के अनुसार बात करते हैं, राशियों का स्वभाव कैसा है। उस स्वभाव के अनुसार राशि पुरुष संज्ञक है या महिला संज्ञक है। जितने भी विषम संख्या है, मान लीजिए आपने यहाँ से काउंट करेंगे, देखेंगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 करके ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके हमने गिन रखा है। तो जितने विषम संख्या, जितने भी ओड नंबर होते, जैसे 1 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 9 हो गया आपका, 23 हो गया, ये सारे पुरुष संज्ञक राशि माने जाते हैं। और जितने भी
सम संख्या वाले जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी स्त्री संज्ञक राशि माने जाते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ जो मकर लग्न वालों के लिए। ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है और बहुत कम समय मिल पा रहा है अभी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको मकर लग्न वाले अपने जीवन में जितना कम झूठ बोलेंगे वो उतना ही ज्यादा सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, चाहे वो परिवार से हो चाहे धन से हो। क्योंकि मकर लग्न वाले में एक खासियत होता है कि वो झूठ बहुत बोलता है। अगर उसने कहा कि ना कि मैं आपको चाहे मान लो आपका कोई मित्र है और उसका लग्न मकर है और उसने कहा कि मैं आपको कल शाम को मिलता हूँ, तो वो फिर ये समझना कि फिर वो कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर उसने बिना कहे आपसे मिलने वाला है तो मिल सकता है, लेकिन कह कर कभी नहीं मिलेगा। वो हमेशा बहुत ही ज्यादा झूठ बोलता है। इसीलिए मकर लग्न वालों के लिए खास बात यह है कि और उनको ये सलाह दे रहा हूँ कि कृपया झूठ कम बोले, और ज्यादा झूठ बोलने से जो है ना आप अपना जीवन ही खराब कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में